बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। और मैं हूँ शहरियार इम्तियाज़ नारेजो। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ विद शहरियार। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने पिछली वीडियो में जो है डिस्कस किया था यूके की हिस्ट्री, उसके यूके कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री और उसके वहाँ के लोग कैसे होते हैं, तो वो हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज हम इसके सेलिएंट फ़ीचर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके 12 सेलिएंट फ़ीचर्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसका सेलिएंट फ़ीचर है, सेलिएंट फ़ीचर असल में कहते हैं कि जो क्वालिटीज़ होती हैं, अगर हमें किसी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, किसी के मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन आइन के बारे में अगर हमें जानना है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चलेगा कि यहाँ के जो है कवानीन हैं या फिर यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, वो किस नौइयत का है, कौन सी नेचर का है वो कानून। तो उससे हमें पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फ़ीचर्स से। तो इसके जो सेलिएंट फ़ीचर्स है, उसमें सबसे पहला है कि इसकी जो खुसूसियात हैं, सबसे पहली वो ये है कि ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यानी मोस्टली ये अनरिटन है और पार्शली ये रिटन है। इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये जो है वो अनरिटन है, तो इसका ज़्यादातर जो हिस्सा मिलता है वो कस्टम्स कन्वेंशंस और इसके अलावा जो है इनमें जुडिशल डिसीशन से जो है हमें मिलता है, उनमें ही मिलता है हमें इसका जो ज़्यादातर जो हिस्सा है। और बाकी का जो है उसमें थोड़ा बहुत है, वो जो है पार्शली जो है वो रिटन है, यानी कि थोड़ा हिस्सा इसका जो है वो रिटन है, बाकी का पूरा जो है वो अनरिटन है। देयर इज़ नो स्केलेटन फॉर्म ऑफ दिस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कोई स्केलेटन फॉर्म नहीं है। ये बाय द एजेस जो है ये ग्रो होता रहा है, एवोल्यूशन होती रही है इसकी, ये किसी एक फॉर्म में कभी भी नहीं रहा। अगर हम इसको जो है पिछले दौर में या पिछले पीरियड में भी इसकी हिस्ट्री में अगर जाएँ, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता जहाँ पर ये हमें जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक फॉर्म में मिले, किसी कॉडिफाइड फॉर्म में मिले। कोई भी ऐसा नहीं है, कभी भी कवानीन के उस फॉर्म में हमने इसको नहीं देखा, कॉडिफाइड फॉर्म में। इसकी सेकंड जो सेलेंट फीचर है वो है कि स्पेसिमेन ऑफ डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूटी। उसका मतलब ये होता है कि उसकी डेवलपमेंट और उसकी कंटिन्यूटी कैसे हुई है। तो इसमें लिखा गया है इनकी बुक में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम पढ़ते हैं, मोस्टली हम भी पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा गया है कि द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ चाइल्ड ऑफ एवोल्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो है एवोल्यूशन यानी इर्तिका का बच्चा है, यानी जैसे जैसे इर्तिका होती जाती है, किसी बच्चे की जैसे एवोल्यूशन होती है, उसी तरह की इसकी भी एवोल्यूशन हुई है। अगर हम मुनरो को देखें, जिसने डॉक्ट्राइन भी दी है, तो मुनरो कहते हैं कि ये ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कंप्लीट नहीं है किसी एक फॉर्म में। ठीक है, ये जो है एक प्रोसेस है ऑफ ग्रोथ, यानी कि ये ग्रो होता रहता है, ये कभी भी जो है मतलब रुका नहीं है। ये इतना फ्लेक्सिबल है कि इसकी जो है ये अकॉर्डिंग टू जो है वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो अवाम है, उसके लिहाज से, उनकी नेचर के लिहाज से इसको जो है तब्दील किया जाता है। इतना फ्लेक्सिबल है ये, बार बार जो है इसको अमेंड भी किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं इसके थर्ड सेलिएंट फीचर में, वो ये है कि इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि जो है बहुत ही इजी टू अमेंड है, यानी आसानी से जो है ये अमेंड हो जाता है सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, यानी कि अगर हम डिफरेंस देखें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम मिसाल देंगे रिजिड का। यहाँ पर अगर हम इसकी मिसाल देखें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जो सबसे मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो है यूएसए का। ठीक है, उसको अमेंड करने के लिए बहुत जो है मतलब मेजॉरिटी चाहिए होती है, और उसके लिए जो है उसको जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, 52 स्टेट्स हैं, वहाँ से उसका जो है पास होना लाजमी होता है, जब भी जाके उसकी अमेंडमेंट होती है। इस वजह से जो है अभी तक उसमें 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। ठीक है, और ये रिजिड ये फ्लेक्सिबल जो होता है, वो फ्लेक्सिबल जो है वो बहुत ही आसान होता है, ईजी टू अमेंड होता है, सिंपल मेजॉरिटी से उसको अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। लेकिन इस पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों पर जो है हम एक और वीडियो बनाएंगे अलग से। इसका फोर्थ है कि वहाँ पर जो है यूके में वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मुराद है, वहाँ पर 2 हाउसेस होते हैं, वहाँ पर जो है जो सारे पावर्स वगैरह हैं वो सब जो है सेंटर के पास है, की अथॉरिटी के पास होते हैं।
यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है 2 हाउसेस पे जो कंसिस्ट होती है, जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान ने भी वहाँ से ही इस चीज़ को बोरो किया था। उसके बाद इसका जो 5th है वो है सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। वहाँ पर जो है पार्लियामेंट उनकी जो है वो सॉवरेन है, ठीक है। और यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो सॉवरेन कौन है, सॉवरेनिटी जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सॉवरेनिटी गोज़ टू अलमाइटी अल्लाह। यहाँ पर हमने सॉवरेनिटी किसके सपोर्ट कर दी है कि सॉवरेनिटी जो है वो खुद मुख्तारी जो है वो अल्लाह ताला की है। और वहाँ पे इन्होंने जो खुद वहाँ की जो इन्होंने जो सॉवरेनिटी रखी है वो है वहाँ की पार्लियामेंट, यानी वहाँ की पार्लियामेंट जो है सबसे पावरफुल जो है वहाँ का इंस्टीट्यूशन है। इसका जो 6th सैलेंट फीचर है वो है रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ जो है वहाँ का इसका बहुत ही अहम हिस्सा है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में से इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी जो है रूल ऑफ लॉ से अबव नहीं है, सब जो है सबको इक्वली जो है ट्रीट किया जाता है, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, ठीक है। उसके जो 3 इम्प्लीकेशंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। उसकी सबसे पहले इम्प्लीकेशन ये है कि किसी भी बंदे को जो है वो ऐसा ही पनिश नहीं किया जाएगा, किसी को भी विदाउट एनी रीज़न जो है उसको पनिश नहीं किया जाएगा जब तक वो कोई लॉ ना तोड़े, उसकी ब्रीच ना करे, ठीक है। किसी भी बंदे को जो है बॉडीली या फिर उसके जो गुड्स हैं या किसी भी लिहाज से उसको जो है सफ़र नहीं करना पड़ेगा अनटिल वो जो है वहाँ के जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको ब्रीच नहीं करता है, तो ठीक है। अगर वो ब्रीच करता है जब भी उसको जो है सफ़र करना पड़ेगा, यानी तभी उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी। इसकी जो सेकंड इम्प्लीकेशन है वो ये है कि रूल ऑफ लॉ मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिस पर डाइसी ने भी कहा है कि कोई भी बंदा जो है वो रूल ऑफ लॉ से अबव नहीं है, सब जो है रूल ऑफ लॉ के मातहत हैं, यानी कि सबको मानना पड़ेगा और सबको अकॉर्डिंग टू लॉ ही उसको पनिशमेंट मिलेगी। कोई भी बंदा जो है वो ऐसे सफ़र नहीं करेगा विदाउट एनी ब्रीच ऑफ लॉ। उसके बाद जो है इसकी जो 3rd एंड फाइनल जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि रूल ऑफ लॉ जो है इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। और ये रूल ऑफ लॉ जो है वो वहाँ के जो वहाँ की आवाम है वहाँ पर जो है उनके मतलब जो राइट्स हैं उसके उनको भी डिटरमाइन करता है थ्रू दी जुडिशल डिसीशंस, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पर कोई भी जो है ऐसा कोई कानून नहीं है, ना ही उनके जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो उनको देता है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनके जो वो जुडिशल डिसीजन से ही उनको मिलते हैं, डिक्लेयर होते हैं या डिटरमाइन होते हैं। वहाँ पर उनके पास कोई कोडिफाइड फॉर्म नहीं है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की ना कि कोई फंडामेंटल राइट्स की। उसके बाद इसका जो सेकंड फीचर है उसमें है कि गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। वहाँ पर जो है थ्योरी में और प्रैक्टिस में बहुत गैप है। फॉर सपोज़ वो ऐसे कि जैसे कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि किंग और क्वीन जो है वो सॉवरेन है, बट इन प्रैक्टिस जो है वो सॉवरेन नहीं है, उनके पास कोई राइट नहीं है, ना ही कोई वीटो कर सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन थ्योरी में ये लिखा गया है कि किंग और क्वीन जो है वो सॉवरेन है, बट असल में देखा जाए तो पार्लियामेंट उनकी सॉवरेन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। इवन यहाँ तक कि अगर उनके खिलाफ़ यानी किंग और क्वीन के ख़िलाफ़ अगर उनके डेथ जो वारंट है उनके ख़िलाफ़ ही अगर कोई बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट से, तो वो उस पर भी जो है सिग्नेचर कर सकते हैं, यानी कि करेंगे सिग्नेचर, उनको करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि किंग और क्वीन जो है वो सॉवरेन नहीं है इन प्रैक्टिस, वो जो है जस्ट जो है फिगर हेड है, ठीक है, यानी कि सिंबल है बस, और कुछ नहीं है। एक और सेलिंग फीचर है उसके बाद है कि मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिक्स है, वहाँ का जो सिस्टम है वो मिक्स है। वो किस तरह, वहाँ पर मोनार्की भी है, एरिस्टोक्रेटिक भी है सिस्टम वहाँ का, और डेमोक्रेसी भी, यानी वो यूके के जो अवाम है वो तीनों चीज़ों को जो है वो एक साथ लेकर चलते आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ की जो इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप है वो क्या शो करती है, वो शो करती है कि वहाँ पर जो है मोनार्की सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद जो है हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स वो क्या शो करते हैं, वहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक जो है लोग बैठते हैं, यानी कि वहाँ पर जो है शाही ख़ानदान जो होते हैं, वहाँ की जो रॉयल फैमिलीज़ होती हैं वो वहाँ पर बैठते हैं। तो वो क्या शो करते हैं, वहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक
सिस्टम जो है शो करते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ का जो पॉपुलर हाउस है, वहाँ पर जो हाउस ऑफ कॉमन है वो क्या शो करता है, उसके पास जो है सब सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो वहीं पर बैठते हैं। तो वो क्या शो करता है, वो डेमोक्रेसी को शो करता है। यानी कि ये लोग जो है यूके के जो लोग हैं वो तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद इसका सेकंड फीचर है कि रोल ऑफ कन्वेंशंस। वहाँ पर जो है कन्वेंशंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है रहा है। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो हिस्ट्री जैसे कि ग्रोथ होता क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन कन्वेंशंस का बहुत ही रोल वहाँ पर रहा है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वो इस तरह के जैसे कि क्वीन जो है या फिर किंग या फिर क्वीन जो है वो जो है कैबिनेट की जो है एडवाइस को जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर वो मतलब वो चाहे तो। लेकिन कन्वेंशन हुई कि वो जो है दे कैन नॉट डू सो, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो अगेंस्ट नहीं जा सकते उन कन्वेंशंस के, या कैबिनेट के जो एडवाइस है कैबिनेट की एडवाइस के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये एक कन्वेंशन है, ठीक है। इस पर जो है ये कन्वेंशन बनाई गई थी। तो वहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो है रोल ऑफ कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। वहाँ की जो जुडिशरी है, वहाँ का जो अदलियाती निज़ाम है वो बहुत ही मतलब आज़ाद है और इंडिपेंडेंट है। वहाँ पर कोई भी किसी का भी कोई जोर नहीं चलता, ठीक है। वहाँ की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। और उसका जो लास्ट जो सैलेंट फीचर है वो है कि वहाँ पर जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन में पैराडॉक्सेस और एनालिसिस है, यानी कि बहुत ही कशीदगियाँ और पेचीदगियाँ हैं। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ लोगों को सही समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है बाकी की जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि हाउस ऑफ कॉमन हो गया और हाउस ऑफ लॉर्ड, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।